हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथ ही आज है 20 नवंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 20 नवंबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ूँ इससे पहले सबसे ज़रूरी बात यह है कि कल अभी मंथली करंट अफेयर का पार्ट 1 अपलोड हुआ है 1 से 15 नवंबर का। उसको आप जाइए फटाफट से देख लीजिए। उसके बाद हम लोग अभी आज अक्टूबर का भी अपलोड करेंगे, तो आप अक्टूबर वाली भी देख लेना। बहुत लोग शिकायत कर रहे हैं अक्टूबर का खा गए क्या, अक्टूबर क्यों नहीं अपलोड कर रहे हो। इसके पीछे कारण ये है कि रिकॉर्ड कर रहे थे और लगभग लगभग पूरा हो गया था। उसके बाद कुछ एरर आ गया। बाद में पता चला कि ठीक से आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई है, बीच बीच में कट कट के आ रही है। दिमाग ख़राब हो गया था, इसीलिए फिर तब से फिर नहीं रिकॉर्ड किए और फिर तब से वैसे ही पड़ा है। लेकिन आज दोबारा से उसको करके फाइनल करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग कल का रिवीजन करते हैं पहले, फिर आज की तरफ बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया। 18 नवंबर को 2018 से शुरू हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जो कि बांग्लादेश का है, इसने शेख हसीना जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं, इनको फांसी की सज़ा सुनाई हुई है। भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर हो रहा है, इसका अभी 8वां संस्करण शुरू हुआ है। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित होगा, हर संस्करण यहीं पर होता है। टेस्ट क्रिकेट में 4,000 रन और 300 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं रविंद्र जडेजा। 10वें वैश्विक आर्थिक शिखर सम्मेलन और विश्व व्यापार प्रदर्शनी का आयोजन मुंबई में किया गया। रोलाने महोत्सव हिमाचल प्रदेश में हुआ है। रक्षा थिएटर नेटवर्क पर रिलीज होने वाली पहली फिल्म बनेगी 120 बहादुर। एटीपी फाइनल्स ट्रॉफी इसको जीत लिया है जैनिक सिनर ने। और उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया लखनऊ में। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से। 1 मिनट में किया आपने रिवीजन। अब इसकी क्विज पीडीएफ एमसीटी ऐप पर अवेलेबल है, जाकर के सॉल्व कर लेना, वहाँ पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा, रात को 9 बजे भेज दिया जाता है। तो आप लोग डेली 9 बजे पहुँच जाया करो टेलीग्राम पर पीडीएफ डाउनलोड करने, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व बाल दिवस कब मनाया गया। तो वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे ये मनाया जाता है 20 नवंबर को। ध्यान रहे, ये वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे है। एक भारत में नेशनल चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है और वो मनाते हैं हम लोग 14 नवंबर को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती के अवसर पर, ठीक है ना। लेकिन ये पूरे विश्व में मनाया जाने वाला है विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को, नवंबर ही महीने में 6 दिन के बाद। सेम उसी कारण से बच्चों के लिए एक डेडिकेटेड दिन है, ठीक है, बच्चों की देखभाल वगैरह करने के लिए। मेरा दिन मेरा अधिकार, ये है इस बार की थीम। 1954 से ये दिवस मनाया जाना शुरू हुआ है। 1989 की ये वो तारीख है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों पर सम्मेलन को अपनाया था, ठीक है। तो अच्छा, इसी दिन ये भी अपनाया गया था, लेकिन ये दिवस पहले से ही मनाया जा रहा है, ये बात ध्यान रखना। अगला, ये प्रमुख दिवस हैं, कल हम लोगों ने रिवीजन किया था, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो नए हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, क्लियरली विजुअल हो रहा है ना, आज थोड़ा सा डार्क करना पड़ा है उसके बाद, लेकिन अब चमक कम रहा होगा, अब अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, 16वें वित्त आयोग ने वर्ष 2026 से 31 की रिपोर्ट निम्न में से किसको सौंपी है। तो देखिए, 16वां वित्त आयोग ने अपना रिपोर्ट सौंप दिया है और ये रिपोर्ट सौंपा गया है राष्ट्रपति जी को। राष्ट्रपति को सबसे पहले सौंपा जाता है, फिर राष्ट्रपति के बाद वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, इन सबको दिया जाता है। लेकिन सबसे पहले पूछा जाएगा कि किसको सौंपी, तो राष्ट्रपति को सौंपी गई है 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट। ये 2026 से 2031 तक की ये रिपोर्ट है। प्रेसिडेंट मुर्मू को ये सौंपी गई है 17 नवंबर को। वित्त आयोग, फाइनेंशियल कमीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फाइनेंस कमीशन 16वां फाइनेंस कमीशन था और इसमें 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए जो चलेगा, केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा, वित्तीय हस्तांतरण, इन सब के फार्मूलों का मार्गदर्शन इसमें होता है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है वित्त आयोग की रिपोर्ट। इस पर मैं वीडियो देने वाला था लेकिन नहीं हो पाई, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का की गठन की और इसके चाल चलन की बात की गई है, ठीक है ना, संविधान में। तो ये एक संवैधानिक बॉडी है, यानी कि ये वैधानिक संस्था है। अब वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। इनका नाम याद रखना, अरविंद पनगड़िया थे। अरविंद पनगड़िया जो हैं, यही नीति आयोग जब बना था 2015 में, तो उसके पहले उपाध्यक्ष रहे थे। नीति आयोग में अध्यक्ष बाई डिफॉल्ट प्रधानमंत्री होता है, उपाध्यक्ष पहले यही थे, अरविंद पनगड़िया। और 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष भी इन्हीं को बनाया गया था। अगला,
अच्छा, अब मैं चाहता हूँ आप व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़िए, वहाँ से भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा, क्योंकि इस टाइम पर वीडियोज़ ज़्यादा आ रही हैं, तो ऐसे में यूट्यूब नोटिफिकेशन सब तक नहीं पहुँचा रहा है। और आप लोग भी सब्सक्राइब करने में वगैरह में कंजूसी करते हो, तो इससे अच्छा है व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके रखो, वहाँ से भी नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, तो ज़रूरी वीडियो आपको यहाँ के माध्यम से मिल जाएगी। जैसे कल नवंबर मंथ की वीडियो अपलोड हुई, तो बहुत लोगों के पास पता ही नहीं चला कि नवंबर मंथ का मंथली आ गया है। इसलिए आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके रखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और पिन कमेंट में भी मैं लिंक छोड़ दूंगा। अगला क्वेश्चन, कहाँ पर तीसरा चाणक्य रक्षा संवाद आयोजित किया गया? तो तीसरा चाणक्य रक्षा संवाद ये इस बार आयोजित किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इंडिया टू होस्ट थर्ड चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 इन दिल्ली फ्रॉम 27 नवंबर। तो 27 नवंबर से होगा। चाणक्य डिफेंस डायलॉग में बेसिकली भारत की तीनों सेनाओं के सब लोग आते हैं, और उसमें सेनाओं को लेकर के आगे क्या इन्हेंसमेंट करना है, क्या स्ट्रेटजी रखनी है, क्या नए नए इक्विपमेंट लेने हैं, क्या हम लोग को ज़रूरत है, कौन कौन से तरीके हैं, ये सब पर डायलॉग बातचीत होती है। तो ये चाणक्य डायलॉग है। चाणक्य आप जानते हो, है ना, विष्णुगुप्त चाणक्य कौटिल्य, जो कि भारत के पहले सबसे महान राजनीतिकार माने जाते थे, उनके नाम पर ये नाम रखा गया है चाणक्य डायलॉग। ठीक है, तो नई दिल्ली में आयोजित होता है, 27-28 नवंबर को होगा। सुधार से परिवर्तन, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत, ये इस बार की थीम रखी गई है। इस कार्यक्रम के दौरान रक्षा सुधारों, तकनीकी बदलावों, नागरिक सैन्य तालमेल, विकसित भारत 2047 का विजन और भविष्य की सुरक्षा प्राथमिकता, इन पर चर्चा होगी। ओके, अगला, नवंबर 2025 में जीटी ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज का खिताब किसने जीता है? तो जीटी ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज का खिताब कुशल दलाल ने जीत लिया है। इनका ये पहला बड़ा सीरीज है, पहला बड़ा खिताब है, इन्होंने ये जीत लिया हुआ है। गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, पहला बड़ा इंडोर इनका सीरीज था। ठीक है, तो पहले ही प्रयास में जीता है इन्होंने इंडोर वर्ल्ड कप सीरीज का पुरुष कंपाउंड वर्ग का। इसके अलावा भारत के गणेश मणिरत्नम तिरुमुरु ने भी अंडर 21 पुरुष कंपाउंड में कांस्य जीता है। 2 आए हैं। कुछ टोटल जो इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण इवेंट थे, उनका विजेता देख लो। जैसे कंपाउंड पुरुष में कुशल दलाल याद रखना है, रिकर्व महिला में एलिया कैनालेस, रिकर्व पुरुष ने राइड्रेन, और कंपाउंड महिला में एला गिब्सन ने जीता है। अगला, हाल ही में किसको बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया? तो यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट ये नियुक्त की गई हैं कौन? ये कीर्ति सुरेश नाम की एक एक्ट्रेस है, ये दिख रही हैं आपको, इन्हें नियुक्त किया गया है, कीर्ति सुरेश। तो ये यूनिसेफ इंडिया के लिए एडवोकेट एम्बेसडर होंगी बच्चों के लिए, बाल अधिकारों को लेकर के। ठीक है ना, तो यूनिसेफ इंडिया का बाल अधिकार, बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ये जागरूकता बढ़ाएंगे। अब इनसे पहले करीना कपूर खान को नियुक्त किया जा चुका है यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत, तो करीना कपूर खान का भी नाम याद रखना। एक और हैं आयुष्मान खुराना, ये भी यूनिसेफ के हैं, आयुष्मान खुराना। ठीक है, इनका भी नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं, यूनिसेफ के जो प्रयास हैं उनको इंडिया में अवेयरनेस फैलाते हैं, बढ़ावा देते हैं। यूनिसेफ एक संस्था है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, तो ये क्या करती है कि दुनिया भर में, ये भारत की बात हो रही तो भारत के लिए यहाँ पर, लेकिन ये यूनिसेफ दुनिया भर के लिए काम करता है। जो भी बच्चे हैं, बच्चों को क्या दिक्कतें आ रही हैं, अगर वो किसी रोग से पीड़ित हो रहे हैं, या पोषण नहीं मिल रहा है, या फिर उनको उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, राइट्स नहीं मिल रहे हैं, एजुकेशन में कमी आ रही है, तो इनके लिए ये इमरजेंसी फंड लगाने का काम करते हैं। ठीक है, इसी इमरजेंसी फंड को खर्च करते हैं। ये इमरजेंसी फंड दुनिया भर के देशों से ये इकट्ठा करते हैं। अब यूनिसेफ आया है, इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। न्यूयॉर्क में यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। कैथरीन एम रसेल इसकी अध्यक्ष हैं, इनका नाम याद रखना। ठीक है, कैथरीन एम रसेल। अगला, अक्टूबर की ई बुक आ गई है, इस ई बुक को अगर आप लेना चाहते हैं तो उसको ले लीजिए। ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो गया है, 27 नवंबर से शुरू है, 1.5 महीनों तक एग्ज़ाम आपका चलेगा। ऐसे में आप जो भी करंट अफेयर लेना चाहते हैं, तो संकल्प बैच भी है, उस पर भी डिस्काउंट ऑन किया गया है, 199 में आप फिर से ले पाओगे। ग्रुप डी का बैच या फिर ग्रुप डी की ई बुक, जो भी चीज़ें लेनी है एमजेटी ऐप पर जाकर ले सकते हो। डिस्काउंट कूपन कोड फिर से एक्टिवेट कर दिया गया है। जब भी पे करने का ऑप्शन पे जाओगे तो वहाँ पर एमजेटी कूपन कोड यूज़ करना, तब प्राइस बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी। आप जाइए, देखिए, आपको सरप्राइज ऑफर मिलेगा। अगला, हाल ही में किसको 2025 के गवर्नर्स अवार्ड में मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया है? तो गवर्नर्स अवार्ड में मानद ऑस्कर से सम्मानित किए गए अभी टॉम क्रूज।
टॉम क्रूज का नाम तो आपने सुना ही होगा, हॉलीवुड के एक बहुत ही फेमस, बहुत ही जाने माने ये एक्टर हैं, सेलिब्रिटी हैं। इनको मानद ऑस्कर मिला है। इंटरेस्टिंग बात यह है, इतने बड़े सेलिब्रिटी, इतने बड़े ये हीरो हैं, लेकिन आज तक कभी ऑस्कर अवार्ड नहीं जीते हैं। सबको छोड़ो, भारत में भी आप देख लो, शाहरुख खान अभी इस बार पहली बार नेशनल अवार्ड जीते हैं, है ना, इतने दिन से ये फिल्म इंडस्ट्री में है। ऐसे ही टॉम क्रूज भी हैं, ऑस्कर अभी तक नहीं जीते थे, लेकिन इनको ऑनरेरी ऑस्कर मिला है। ऑनरेरी ऑस्कर यानी मानद ऑस्कर मिला है, कि जैसे मानद ऑस्कर हो गया कि चलो ठीक है, इतना दिन सिनेमा को तुम दिए हो कुछ, तो इसके लिए एक मानद ऑस्कर दे दिया जा रहा है कि इसका और ज़्यादा ही ओहदा होता है। क्योंकि जो ऑस्कर अवार्ड होता है वो साल भर की फिल्म को देख करके बेस्ट एक्टर वगैरह करके उसमें लंबा कंपटीशन होता है, बहुत सारी फिल्में नॉमिनेट होती हैं, उनमें चुना जाता है, वो प्रोसेस अलग है। टॉम क्रूज जैसे जो हैं एक्टर, इनको अलग ही श्रेणी में रखा गया है। तो देखिए, इनको मानद ऑस्कर का अवार्ड मिला है। तो ये कोरियोग्राफर डेबी एलन के साथ प्रोडक्शन डिज़ाइनर व्याम थॉमस और गायिका परोपकारी डॉली पार्टन, इन तीनों के साथ इनको भी मिला हुआ है, टॉम क्रूज को ये अवार्ड। ठीक है, 45 साल से अधिक का फिल्मी कैरियर हो गया है। अगला, हाल ही में किस देश को एशिया क्षेत्र के लिए कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन यानी CAC48 का या 48वें सत्र का पुनः निर्वाचित किया गया है? तो भारत को एशिया क्षेत्र के लिए एक बार फिर से नियुक्त किया गया है, चुना गया है 48वें सत्र के लिए CAC48 का। जैसे COP30 होता है ना, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 30 एडिशन, ऐसे ही CAC का ये 48वां सत्र था। तो इसमें एशिया क्षेत्र के लिए जिम्मेदारी दी गई है भारत को, एक बार फिर से दी गई है। अब इस एशिया क्षेत्र की जिम्मेदारी पाने के बाद भारत जो है ये 2027 तक देखरेख करेगा, एशिया के मुद्दों को उठाएगा वैश्विक मंच पर, यहाँ पर। ठीक है ना, तो कोडेक्स की कार्यकारी समिति के लिए सर्वसम्मत से चुना गया है। तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन ये बैठक था। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य तथा व्यापार नीति में भारत के बढ़ते प्रभाव को भी ये दर्शाता है कि भारत किस हिसाब से इंडिया एशिया क्षेत्र में लीड कर रहा है खासकर। हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार की घोषणा हुई है। ये पुरस्कार कितने श्रेणियों में दिए जाएंगे? तो गोपाल रत्न पुरस्कार ये दूध का उत्पादन करने वाले या उनके व्यापार करने वाले व्यापारियों को और कृषकों को, दुग्ध उत्पादन करने वाले जो फार्मर्स होते हैं उनको दिया जाता है। ये 3 श्रेणियों में दिया जाता है, इस बार भी 3 श्रेणी में दिया जाएगा। और कब दिया जाएगा? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर को होता है नेशनल मिल्क डे, नेशनल मिल्क डे, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। विश्व दुग्ध दिवस होता है 1 जून को, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस होता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को एक और दिवस आपको ध्यान में आ रहा होगा, कमेंट करके बताइए। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को क्यों मनाते हैं? क्योंकि वर्गीज कुरियन जी, जो कि अमूल के संस्थापक हैं। अमूल आपने सुना ही होगा, अमूल दूध पीता है इंडिया, है ना। अमूल के संस्थापक हैं, साथ ही साथ भारत के ये मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। तो वर्गीज कुरियन भारत में दुग्ध क्रांति के जनक कहा जाता है इनको, या व्हाइट रिवॉल्यूशन का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति कह सकते हो, अलग अलग नामों से जान सकते हो। तो इनकी जयंती होती है 26 नवंबर को, इसीलिए राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। और इसी 26 नवंबर को गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। कितनी श्रेणी में? 3 की श्रेणी में। सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। बाकी जो है श्रेणियों का नाम जान लो। सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति या दुग्ध उत्पादक कंपनी या डेयरी किसान उत्पादक संगठन। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन, ये 3 कैटेगरी में दिया जाएगा। पहली कैटेगरी में 5 लाख, दूसरे में 3 लाख और तृतीय पुरस्कार में 2 लाख मिलेंगे पुरस्कार राशि। ये विजेताओं की लिस्ट है। अब विजेताओं की लिस्ट में दिखा तो दे रहा हूँ, लेकिन आप उसना याद करना नहीं पाओगे और ना ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो इनको मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? 26 को मिलेगा। लिस्ट आ गई है विजेताओं की और मिलेगा लेकिन 26 को। अगला, सरकार ने AI को जन जन तक पहुंचाने के लिए और डिजिटल सशक्तिकरण के लिए कितने घंटे का ऑनलाइन कोर्स है युवा AI फॉर ऑल लॉन्च किया? युवा AI फॉर लॉन्च ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रति लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए और फ्री में एजुकेशन करने के लिए, आप लोग के लिए भी ज़रूरी है, सभी के लिए ज़रूरी है कि AI को कैसे सीखा जाए, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे बेहतर उपयोग किया जाए। इस पर अवेयरनेस फैलाने के लिए सरकार ने अभी 4.5 घंटे का फ्री कोर्स अपलोड किया है। बताओ, 4.5 घंटे का
आप आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर देख रहे होगे, 1 घंटे की मास्टर क्लास, 3 घंटे की मास्टर क्लास, 10 घंटे की मास्टर क्लास, एआई पर ये सिखा देंगे, वो सिखा देंगे, एआई का राजा बना देंगे। आप सुन रहे थे पेड क्लास, सरकार यहाँ फ्री कर दी है। आप सबको जाना है, सर्च करना है आज युवा एआई फॉर ऑल नाम से गूगल पर, और इस कैंपेन के तहत जो लिंक मिलेगी पहुंचिएगा वहाँ पर और फ्री में 4.5 घंटे की क्लास लीजिएगा और सीखिएगा एआई से क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। जैसे एआई से आप इमेज जनरेट कर सकते हो, एआई से स्क्रिप्ट लिखवा सकते हो, एआई से कोई चीज़ों के बारे में, टॉपिक के बारे में कैसे सर्च करना है, कैसे लिखना है, कोई चीज़ें, कविता लिखनी है, गाना लिखना है, वीडियो एडिटिंग करनी है, बहुत सारे हैं चीज़ें, ठीक है ना, वो कर सकते हो। खैर 4.5 घंटे का ये ऑनलाइन कोर्स है और इसके लिए जो है कौन कौन आ रहा है साथ में, फ्यूचर स्किल प्राइम और आई गॉट कर्मयोगी, इनके साथ मिल करके केंद्र सरकार ये कर रही है लोगों तक ये अवेयरनेस फैलाने के लिए। अगला, हाल ही में किसने F1 रेस में उत्कृष्टता के लिए द डॉन पुरस्कार जीता? ये जीत लिया है ऑस्कर पियास्त्री ने। ऑस्कर पियास्त्री ये फार्मूला 1 के ड्राइवर हैं, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, फार्मूला 1 के रेसर हैं और इन्होंने ये जीत लिया है। आप देख पाओगे, ऑस्कर पियास्त्री विंस ऑस्ट्रेलिया टॉप स्पोर्ट ऑनर। ऑस्ट्रेलिया का ये सबसे बड़ा स्पोर्ट ऑनर है, यानी खेल पुरस्कार है। जैसे अपने यहाँ होता है ना खेल रत्न, है ना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ऐसे ही यहाँ पर होता है ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा द डॉन पुरस्कार। ये डॉन ब्रैडमैन के नाम पर, जो कि महान क्रिकेटर थे ऑस्ट्रेलिया के, उनके नाम पर शुरू किया गया था। द डॉन पुरस्कार मिल गया है F1 ड्राइवर ऑस्कर पियास्त्री को। क्लियर है जी? तो पहले मोटर स्पोर्ट एथलीट बने हैं ऑस्कर पियास्त्री, ये पुरस्कार जीतने वाले F1 रेसर हैं, फार्मूला 1 के रेसर हैं। क्लियर? तो ये पिछले 12 महीनों को देश में सबसे अधिक प्रेरित इन्होंने किया भी है, कई बार ये जीते भी हैं, कई रेस जीते हुए हैं, इसलिए इनको मिल रहा है। खैर, आपको मिलेगा सब्सक्राइब का बटन नीचे, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ। टेलीग्राम पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी रात को 9 बजे। कल मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन, भारत के रक्षा सचिव कौन है? तो राजेश कुमार सिंह है। इसके अलावा 19 मीटर की गहराई पर प्रयोगशाला एक्वेरियस रीफ बेस किस देश की है? अमेरिका की है। आज आपको क्या बताना है, टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन और 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन थे? दूसरे तो बताया था मैंने, पहले कौन थे ये आपको बताना है। दूसरा, अजय वारियर अभ्यास की शुरुआत कब हुई थी? कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, और बाकी संकल्प बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। ये बैच अवेलेबल है MJT ऐप पर, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के कोर्सेज के साथ। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।